Hello students and welcome to the sixth lecture of relation and function. In the last class we discussed about some types of function, that is polynomial function. In polynomial function we have the linear function, quadratic function, cubic function, biquadratic function, and from that we studied the square function f of x is equal to x square, the cube function, that is f of x is equal to x cube, the square root function in fractional in in irrational functions. We have studied the f of x is equal to root x, f of x is equal to cube root of x, like that. In this class, let us discuss first the reciprocal function. Reciprocal function. If a function f of x associate a number x into its reciprocal, is called a reciprocal function, is called reciprocal functions. तो अगर x 1/x से एसोसिएट करना चाहिए, मतलब यहाँ f of x इज इक्वल्स टू 1/x है, तो इसके अगर डोमेन देखेंगे, व्हाट इज द डोमेन? f of x इक्वल टू 1/x इज द डोमेन ऑफ द फंक्शंस. ओके, इसका अगर डोमेन देखेंगे, डोमेन, तो देखो ये नीचे है x, तो जो भी नीचे है वो जीरो नहीं हो सकता. 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो जीरो किसी से भी एसोसिएट नहीं है, जीरो का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है. सो द डोमेन इज r minus 0, r minus 0. Okay, and so the function is defined from r minus 0 to r, we can say. ये आपका को डोमेन है, दिस इज योर को डोमेन. ओके, और रेंज की बात करेंगे हम, द रेंज इज योर, देखो जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं है, और अभी बताओ किसका रेसिप्रोकल जीरो होगा? क्या जीरो किसी का भी रेसिप्रोकल हो सकता है क्या? एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो, मतलब 1/x इज इक्वल टू जीरो, ये पॉसिबल है क्या? इज दिस पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल. ये तभी पॉसिबल है जब x इनफाइनाइट है, और इन्फिनिटी तो रियल नंबर है ही नहीं. ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट्स. सो रेंज इज ऑल्सो जीरो को छोड़ के बाकी सब कुछ. सो r minus 0 ऑल्सो रेंज, एंड को डोमेन इज योर r, को डोमेन इज योर r. सो अगर इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में ड्रॉ करेंगे, ग्राफ, x की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, y की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता. तो x की वैल्यू कहाँ जीरो होता है? y एक्सिस पे. y की वैल्यू कहाँ जीरो होता है? x एक्सिस पे. इसका यही साफ साफ मतलब है कि ग्राफ की जो लाइन है वो कभी x एक्सिस को नहीं छू सकता, ये कभी y एक्सिस को भी नहीं छू सकता. ओके, द लाइन ऑफ द ग्राफ कैन नॉट टचेस द x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस. इसके अगर कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, इफ x is 1, if x is 1 then y is also 1. It is 2 then it is half, it is 3 then it is 1/3, or it is 1/2 then it is 2, it is 1/3 then it is 3, उल्टा. सो ऑब्वियसली, और माइनस के बारे में बात करेंगे तो -1 होगा, और ये सब कुछ माइनस लगा सकते हो तुम खुद. तो और सिंपली बात करेंगे, x अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, x अगर नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा. तो ग्राफ इज लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. देखो 2-3 कहानी तो मिल गया हमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में. ग्राफ जो है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे है.
और क्या मिला 1 1 -1 1 से पास कर रहा है, 1 1 मतलब ये पॉइंट और -1 1 मतलब ये पॉइंट, 1 1 और -1 1 से पास कर रहा है। और क्या मिला हमें लगा कि ग्राफ जो है कभी x एक्सिस को और कभी y एक्सिस को नहीं छू सकता। ग्राफ्स कैन नॉट टचेस द y एक्सिस एंड x एक्सिस एज वेल। जो ग्राफ है उसका ग्राफ होगा लाइक दिस। देखो, इट इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू x एक्सिस, इट इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू y एक्सिस ऑल्सो। ओके, और इस पार्ट में it is getting closer to y axis, it is getting also closer to x axis but cannot touch the x axis। देखो तुम, ये ग्राफ जो है वो जितना चाहे मर्जी x एक्सिस के पास जा सकता है। ओके, आप जितने चाहे इसके पास जा सकते हो, मगर कंडीशन है छू नहीं सकते इसको। ठीक है, इसको आप जितने चाहे उसका उतना ही पास जा सकते हो। ये x एक्सिस की, y एक्सिस की, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सबको बहुत पास जा सकता है, लेकिन वो कभी छू नहीं सकता। छुएगा तो झटका लगेगा, बट इट कैन नॉट टचेस, बट ही कैन गो एज मच एज क्लोजर ही कैन। ठीक है, मतलब टेंस टू बहुत इनफाइनाइट में ये मिलेंगे कभी नहीं, ओ जितने भी दूर जाओ ये कभी नहीं मिलेंगे दोनों के। लेकिन ये जो फासला है, ये जो दूरियां हैं, वो धीरे धीरे घटती जाएगी, और दूरियां धीरे धीरे घटती जाएगी, लेकिन मिलेंगे कभी नहीं। ठीक है, और सेम हियर, यहाँ भी y एक्सिस के केस में ये जितना ऊपर जाएगा उतना y एक्सिस के क्लोज जाएगा, बट ही कैन नॉट टच। ये भी जितना इधर जाएगा x एक्सिस के क्लोज सिर्फ जा सकता है, ये कैन नॉट टच। ये पॉइंट है आपका सेंटर, जो पॉइंट पे मूव करना है, ये पॉइंट 1,1 है, दिस इज -1,1 है। अगर ये 2 होता तो ये हाफ, 3, 1/3, 4, 1/4, ऐसे सब धीरे धीरे कहानी चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ याद रखना आपको 1/x की, और दिस इज द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, और एक फंक्शन की हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिसको नोट कर लिए होगे तुम लोग। अभी ये भी रेसिप्रोकल फंक्शन का टाइप होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग फंक्शन है, काफी सिमिलर है। f of x is equal to another function f of x is equals to 1/x square। f of x is equal to 1/x square। यहाँ देखो ग्राफ में डोमेन में क्या चेंज होगा, डोमेन आपका हो जाएगा x कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट 0। 0 मतलब नीचे कब 0 होगा, ऑब्वियसली 1x इज इक्वल टू 0, तो 0 कभी नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है, और ये 0 कभी नहीं हो सकता। तो डोमेन इज इक्वल टू r-0, इस केस में रेंज। देखो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमें पता है, क्या पता है तुम्हें, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ x तो नॉट इक्वल टू 0 ना, तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x तो 0 नहीं है, 0 को छोड़ के बाकी सब कुछ है। तो 1/x स्क्वायर भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 1/सम पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो रेंज जो है पॉजिटिव है, मतलब 0 to ∞ है। ठीक है, डोमेन r-0 एंड रेंज जो है और 0 to ∞, 0 भी कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो ग्राफ की जो x अगर पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है। x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव, और x नेगेटिव होगा तो y भी पॉजिटिव ही होगा, कि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव है। तो इसी केस में जो ग्राफ है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, मतलब जो भी ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा चेंज है, यहाँ ऐसे एक और यहाँ भी एक कुछ इसी तरीके से ऐसे। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ f of x इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। ये पॉइंट है 1,1 एंड ये पॉइंट है -1,1।
अगर आप एक साथ अगर 1/x² और 1/x की ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये लाइन एग्जैक्टली सेम नहीं है, ओके, सिमिलर है। ये भी कुछ ऐसा ही दिखता है, ये भी ऐसा दिखता है, लेकिन आप 1/x की लाइन ड्रॉ करोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा मे भी ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ओके, और इस केस में भी ये थोड़ा सा ऊपर ही ट्रैवल करेगा, ऑलमोस्ट सिमिलरली। तो मेरा कहने का मतलब है 1/x² और 1/x के ग्राफ एग्जैक्टली एक ही पार्ट में एग्जैक्टली सेम नहीं है, सिमिलर है, ओके, इसका ग्राफ सिमिलर है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ f(x) = 1/x²। सो नोट कर लो इसको। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पीस वाइज फंक्शंस। सो देर आर सो मेनी टाइप ऑफ पीस वाइज फंक्शन। फर्स्ट किसे कहते हैं, जिसका मतलब डेफिनेशंस एक अलग अलग पोर्शन में डिफरेंट होता है, डिफरेंट पोर्शन में डिफरेंट होता है। मतलब एक f(x) है पीस वाइज फंक्शन। तो उस फंक्शन का डेफिनेशन डिफरेंट जगह में डिफरेंट पोर्शन में फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इट इज़ डिफरेंट। फॉर एग्जांपल सपोज f(x) एक वैल्यू है, इट इज़ x² फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड -2x फॉर x इज लेस देन 0। ये एक ऐसी फंक्शन है, देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए x² है और -2x है फॉर x इज लेस देन 0। सो पीस वाइज फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मॉड्यूलस फंक्शंस एक पीस वाइज फंक्शन की एग्जांपल है। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देन थर्ड इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। Then is your fractional part function, and then is your signum function। ओके, तो पीस वाइज फंक्शन में यही 5 फंक्शन हम पढ़ेंगे, ओके, यही 5 फंक्शन पढ़ेंगे। तो एक एक करके पढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडुलस फंक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। देखो द फंक्शन मॉडुलस फंक्शन f(x) is defined as f(x) is equals to mod x is equals to x for x is greater than equals to 0 and minus x for x is less than 0. x for x is greater than equals to 0 and minus x for x is less than equals to 0. इसके सिंपल सीधा सा मतलब है कि f(x) is equal to mod x मतलब ये हर किसी को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है, हर किसी को ये पॉजिटिव बना देगा। मतलब सपोज 1 का मॉडुलस है, ये पॉजिटिव है तो 1, -2 का मॉडुलस, -2 तो नेगेटिव है तो इसको बना देगा 2, ओके, -5 का मॉडुलस 5, -1.3 का मॉडुलस +1.3, -1.3 का मॉडुलस +1.3, जो भी है, सिंपली इसकी जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तब ये फंक्शन, इसका डेफिनेशन कह रहा है कि mod x इज इक्वल्स टू x है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नो प्रॉब्लम। अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, 0 से बड़ा है, तो वही आंसर आएगा। मतलब 2 का मॉडुलस 2, 3 का मॉडुलस 3, 0 का मॉडुलस 0, 5 का मॉडुलस 5, 10 का मॉडुलस 10, 1.2 का मॉडुलस 1.2, ठीक है, वही, क्योंकि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन mod x इज इक्वल्स टू x। सिंपल। इफ x इज लेस देन 0 देन mod x इज इक्वल्स टू -x इफ x इज लेस देन 0। देखो बहुत सारे बच्चे की मिसकंसेप्शन होता है कि सर आप तो बोल देते कि mod x हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ, होता है पॉजिटिव,
तो यहाँ तो लिखा है सर मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स मतलब ये तो नेगेटिव है। ध्यान से देखना, ये माइनस एक्स को ब्लाइंडली नेगेटिव मत सोचना, ठीक है। माइनस एक्स को ब्लाइंडली कभी नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि ये भी नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एक्स। इफ एक्स इज पॉजिटिव इट इज नेगेटिव, इफ एक्स इज नेगेटिव इट इज पॉजिटिव। बट यहाँ तो दे दिया है भाई एक्स क्या है, नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। अगर एक्स लेस देन जीरो तो माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव अब नेगेटिव इज पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये जो भी लिखा है मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज, कंडीशन है अगर एक्स लेस देन जीरो है देन मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, और मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। गॉट इट? नाइस। देन इसके अगर थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, पहले डोमेन रेंज चेक करते हैं। इसकी जो डोमेन है, डोमेन इज सिंपली आर, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, ओके। कोई भी भेदभाव नहीं है इसमें, जो भी आओ कुछ भी आओ, इनपुट कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, कुछ ना कुछ आउटपुट हमें मिल जाएगा। सो डोमेन इज क्लियरली आर एंड द रेंज इज इक्वल्स टू, रेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, रेंज इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स इट इज 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि डोमेन इज कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मॉड फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो वी कैन राइट the mod x is greater than equals to 0, so range is equals to 0 to infinity included 0। तो 0 में स्क्वायर ब्रैकेट और इनफाइनाइटी में ओपन ब्रैकेट रहेगा। सो डोमेन इज R एंड रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी, ओके। अभी इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, ओके। सो फर्स्ट हमें पता है कि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x अगर पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव, x अगर नेगेटिव होगा तो y ऑल्सो पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है। तो इसकी जो मॉडुलस फंक्शन की जो ग्राफ है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो इसको, ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन का मतलब है एक पार्ट में एक अलग डेफिनेशन, अनदर पार्ट में अलग डेफिनेशन। यहाँ से पीस वाइज फंक्शन शुरू हो रहा है। तो पीस वाइज फंक्शन में दो चार तो फंक्शन है, एक मॉडुलस फंक्शंस, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड योर सिग्नम फंक्शंस, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब, एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब है ओरिजिन से राइट साइड, ये सब है एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स लेस देन 0 का मतलब है लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन, ओके। एक्स एक्सिस का एक यहाँ एक्स 0 होगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। x अगर पॉजिटिव होगा तो y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ है, दिस इज द y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ। और x लेस देन 0 के लिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला ग्राफ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला ग्राफ मतलब y x 1 होगा तो y होगा x माइनस 1 होगा तो y 1 होगा, x नेगेटिव के लिए -2 में 2। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ये जनरली 45 डिग्री का होता है, ओके। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 2 2 3 3 4 4 -1 1 -2 2 -3 3 -4 4 एंड सो ऑन, ओके। इसका कोऑर्डिनेट का सिंपल मीनिंग है x, x
इसका कोऑर्डिनेट ये सब -x, x है। फॉर एक्सिस ग्रेटर देन 0, ओके, वेर एक्सिस यहाँ ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके सब ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिले आपको। एंड दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस पे ये सिमेट्रिक है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल्स टू मॉड एक्स होता है। एक्स नहीं होता, अगर किस बुक में लिखा है कहीं पे तुम पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर का रूट ओवर तो एक्स होता है जी, ये भाई सरासर गलत है, गलत है ये, दिस इज रॉन्ग। सो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हमेशा मॉड एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर हमेशा मॉड एक्स होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स का रूट ओवर देखेंगे तो दिस इज कॉस एक्स का मॉड है, ओके। कॉस स्क्वायर एक्स का रूट ओवर इज मॉड ऑफ कॉस एक्स, नॉट कॉस एक्स, ओके। तो अगर हम 0 to पाई के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये कॉस एक्स है और सेकेंड क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स तो माइनस, उसके पहले फिर माइनस लगाए तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। मतलब सपोज फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम डिफाइन करेंगे इसको, दिस इज कॉस एक्स फॉर एक्स इज इन बिटवीन 0 and π/2 and minus cos x if x is in between π/2 to π, x is in between π/2 to π। समझ में आ गया? ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको आप नोट कर लो पहले। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर ए वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। फर्स्ट, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ओके, दिस इज सेम एज is mod x is less than equals to a, which is equals to same as x is lies in between -a to a। x square is less than a square, मतलब mod x is less than a and x is lies in between -a to a। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे आया क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर जो है लेस देन 4 है, तो कब व्हेन एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स का कौन सा वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। हमें पूरा एक सिर्फ 2 नहीं चाहिए कि सिर्फ 1 सिर्फ 0 नहीं चाहिए, हमें पूरा इंटरवल चाहिए। तो इसका यही मतलब है, जब x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में होगा तभी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 से कम होगा। इफ x इज लाइज इन बिटवीन -2 to 2, इसका यही मतलब है कि mod x इज लेस देन 2 भी होगा। mod x इज लेस देन 2 का भी मतलब है कि x जो है -2, अगर x -2 और 2 के बीच में है तो mod x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता, तो इसी केस में mod x इज लेस देन a एंड सिंपल जो x जो है लाइज इन बिटवीन -a to a। थर्ड पॉइंट, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर a स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर, दिस मीन्स mod x इज ग्रेटर देन a। और mod x ग्रेटर देन a कब होगा? व्हेन x इज लाइज इन बिटवीन a से बड़ा, इन्फाइनाइट से छोटा, और इट इज बिटवीन -इन्फाइनाइट एंड -a और -इन्फाइनाइट के बीच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ए स्क्वायर से ज़्यादा है, मतलब सपोज
एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। इसका मतलब ये है कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ये कब होगा? व्हेन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स के ऐसे कौन सा वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर जो 9 से ज़्यादा होगा? कि ये कहानी है कि x 3 से ज़्यादा होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -3। सो ये 3 टू इन्फिनिटी वाला केस में हो सकता है और -∞ टू -3 वाला केस में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर से ज़्यादा है तो x जो है a से ज़्यादा होगा, x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a, मतलब a टू इन्फिनिटी और -∞ टू a, इन दोनों में से किसी एक कंडीशन में भी सेटिस्फाई होगा। ये लेस देन इक्वल्स टू है तो a में इक्वल टू रहेगा, इस a में भी इक्वल टू रहेगा, यहाँ पे भी इक्वल टू रहेगा। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर इज सिर्फ ग्रेटर देन a स्क्वायर होता तो इस केस में मॉड x इज ग्रेटर देन a, और इस केस में जो है x इज सिंपली इन्फिनिटी एंड a के बीच में और -∞ a के बीच में। सिर्फ a इक्वल टू साइन हट गया तो यहाँ भी इक्वल टू साइन हम हटा दिए। ठीक है, if x square is lies in between a square and b square, this means mod x is lies in between a and b, or we can say this is x is belongs to a comma b, or x is belongs to minus b comma minus a, -b comma -a। अगर सिंपली इसको ए स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर बोलेंगे, अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में है तो इसलिए जो मॉड एक्स जो है वो ए और बी के बीच में है, इसका मतलब है, और वी कैन से एक्स इज इन बिटवीन ए बी, और सॉरी दिस ये क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि ये लेस देन इक्वल्स टू है। यहाँ एक्स इज बिटवीन ए बी और x इज इन बिटवीन -b टू -a। यहाँ ओपन ब्रैकेट, यहाँ क्लोज ब्रैकेट है। क्योंकि क्लोज ब्रैकेट क्यों? यहाँ इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू नहीं है। सिंपल। और थोड़ा प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि x प्लस वाई का जो मॉड है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y। Mod of x plus y is always less than equals to mod x plus mod y। in नेगेटिव केस में भी x माइनस वाई का भी जो मॉड है is always less than equals to mod x plus mod y। okay, and mod x माइनस x plus y का मॉड is greater than equals to mod x माइनस mod y का होल मॉड। ये प्लस होने से भी होगा। अगर ये x माइनस वाई का भी जो मॉड इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वाई का होल मॉड। तो कहानी इसको हम एक ही लाइन में अगर लिखेंगे तो x प्लस वाई हो या माइनस वाई हो, इसका जो मॉड है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वाई। दोनों को सेपरेट मॉड करोगे, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड x माइनस मॉड वाई, इसका होल मॉड। ओके, next we are going to discuss greatest integer function। ओके, इसकी जो सिंबल है वो f ऑफ x इज इक्वल्स टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बोला जाता है। ओके, सो फॉर एनी केस इन केस दिस फंक्शन f of x is equal to greatest integer of x, greatest integer function is associate
a number x to the greatest integer less than or equal to x। x से किसको एसोसिएट कराता है? x इज एसोसिएटेड टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। और ठीक है, मतलब x इज एसोसिएटेड टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। फॉर एग्जाम्पल सपोज 2.35 है, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? एक ऐसे इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर जो 2.35 से छोटा है और इक्वल है। ओके, ऐसा कौन सा इंटीजर है जो 2.35 से छोटा है और उनमें से सबसे बड़ा है, मतलब वो 2। इसका नाम क्यों पड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैं बता रहा हूँ। देखो, कोई भी एक नंबर लाइन, ये है x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों हुआ इसका नाम? ये x बोल रहा है कि देयर आर हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी इंटीजर्स, एग्जैक्टली हाउ मेनी इंटीजर्स मुझसे कम है। देयर आर हाउ मेनी इंटीजर्स व्हिच आर लेस देन x। तो उन सब का लिस्ट में वो बहुत सारे इंटीजर्स हैं, सपोज हम 2.35 की बात करेंगे, कौन कौन से नंबर 2.35 से कम है? ये बोले तो आएगा 2 आएगा, 1 आएगा, 0, -1, -2, -3 और सो ऑन। ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स हैं। उन सारे इंटीजर में से सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? वही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.35 होगा। इसीलिए इसका नाम जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पड़ा। और देखो 2.35 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो कम है, 2.35, ये 3 नहीं है, ये 2 है। समझ में आ रहा है? सो इसकी अगर डोमेन की बात करेंगे, डोमेन इज एनीथिंग आर, कोई भी नंबर्स, रियल नंबर्स। और कुछ एग्जाम्पल अगर लेंगे, पहले 2.35 का 2, 1.25 का ऑब्वियसली 1, ठीक है, 0.2 का 0 होगा, -1.2 का यहाँ होगा -2। ध्यान से देखना, यहाँ होगा कितना? -2। क्यों? -1.2 से थोड़ा सा छोटा रियल नंबर इंटीजर कौन सा है? -1 जो है ग्रेटर देन -1.2, सो -2 इज लेस देन -1.2, सो -2 आपका आंसर होगा। और परफेक्टली हम बोल सकते हैं इफ x is lies in between a and b, where a and b are consecutive integers such that x is lies in between a and b, then if x is lies in between a and b, then greatest integer of x is equals to a, where a and b are two greatest integer। मतलब ध्यान देना कि सपोज कोई भी इंटीजर से जो -1.2 है, ये कौन कौन सा इंटीजर के बीच में है? एक तो कौन कौन सा इंटीजर के बीच में है? इसी साइड में है ये -2 और इस साइड में ये -1 है। तो आंसर क्या होगा? तो -1.2, -2 और -1 के बीच में है, तो आंसर आपका -2 होगा। ठीक है, आंसर आपका -2 होगा। सो डोमेन इसकी R है और इसकी जो रेंज है वो हमेशा तो इंटीजर आ रहा है। हमारे आंसर में देखो 1, 0, -2 ऐसे सिर्फ इंटीजर आएगा, तो ऑल इंटीजर्स इसकी रेंज में आएगा, ऑल इंटीजर्स। ठीक है, इसकी अगर ग्राफ बनाते हैं, इस लाइन को हम मिटा रहे हैं आपका, इसके ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। नोट कर लिए होगे,
अगर नोट नहीं किया हो तो उसको पॉज करो उसी पार्ट में और नोट करो। तो इसकी ग्राफ बनाने के लिए देखो x अगर, ध्यान से देखो, x अगर 0 और 1 के बीच में है तो ऑब्वियसली जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो 0 हो जाएगा। अगर x जो है 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, तो ये बॉक्स x जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर x जो है वो 0 -1 और 0 के बीच में है तो ऑब्वियसली जो बॉक्स x है, कोई भी इंटीजर तो -1 0, तो बॉक्स x कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हर केस में क्या एक फ्लैट लाइन मिलेगा। देखो देखो ध्यान से, तो ऐसी कौन सा रीजन है जहां x की वैल्यू 0, x यहाँ x 0, x 1, x 2, ये 3 है, ये 4 है। दिस इज -1, -2, -3। ये देखो x एक्सिस है, मतलब ये x की वैल्यूज है। x की वैल्यू यहाँ ये 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, जो भी -4। x की वैल्यू यहाँ 0 से 1 से लेकर के 1 तक है। इसका क्या मतलब है, x is lies in between 0 and 1, it means the box x is obviously 0 होगा। अगर 0 और 1 के बीच में है तो 0 होगा, तो बॉक्स x 0 मतलब ये y 0 होगा। ये y इज इक्वल टू बॉक्स x है ना, y इज इक्वल टू बॉक्स x, तो ये पार्ट होगा आपका। y 0 कहाँ है, x एक्सिस पे। फिर 1 पे जो है, जब 1, x इज इक्वल टू 1 पे, ओके, इंटीजर्स में तो हमको नहीं बताई 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2 का 2। अगर इंटीजर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वी कैन डिफाइन बॉक्स x इज इक्वल्स टू x इफ x इज बिलोंग्स टू z। मतलब 1 पे 1 हो जाएगा तो 1, 1। अगर 1.1 पे 1, 1.2 पे भी 1, 1.3 पे 1 और 2 के बीच में जितने सारे वैल्यू सबके लिए 1 है। तो ये है ना y इज इक्वल्स टू 1 वाला लाइन, दिस इज द लाइन। 2 पे कहानी 2, 2 पे आएगा, फिर 3 पे 3, पे आएगा। यहाँ पे एक होल बॉल, ओपन बॉल रहता है। देखो ओपन बॉल का यही मतलब है कि 2 पे जो इसको कैलकुलेट नहीं करना है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 2, 2 मतलब 2 पे कौन सा एसोसिएट है, 2 है, नॉट 1 एसोसिएट नहीं है। ठीक, इसी तरह यहाँ पे भी एक ओपन बॉल ही है। तो इसी तरह थोड़ा सा स्टेप जैसा है, सीढ़ी जैसा है, इसलिए इसका नाम स्टेप फंक्शन भी पड़ा है। इसलिए इसका नाम जो है वो स्टेप फंक्शन पड़ा है, क्योंकि इसकी जो ग्राफ है वो सीढ़ी के जैसा है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। नोट कर लो इसको। हम कुछ प्रॉपर्टीज अभी पढ़ेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फर्स्ट, ये यहाँ देखो कॉमन टर्म यूज करेंगे, n एक इंटीजर है, k भी इंटीजर्स है। ओके, सो हियर n एंड k आर इंटीजर्स, पहले से लिख रहा हूँ, और x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ x इज लाइज इन बिटवीन n+1 and n, then box of x is equals to n। ये भी डिस्कस किए थे, box x is equals to x if x is belongs to z। ओके, box of x is equal to x if x is belongs to z। थर्ड प्रॉपर्टी है माइनस ऑफ box x is equals to माइनस ऑफ box x is equals to माइनस ऑफ माइनस एक्स का बॉक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बॉक्स एक्स -1 माइनस ऑफ बॉक्स एक्स -1। थर्ड प्रॉपर्टी है x
प्लस माइनस एक्स का बॉक्स इज इक्वल्स टू, डिपेंड करेगा, इट इज 0 इफ एक्स इज बिलोंग्स टू इंटीजर, ये 0 हो जाता है व्हेन एक्स इज बिलोंग्स टू इंटीजर, और -1 होगा इफ एक्स इज डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एक्स अगर इंटीजर है तो ये 0 होगा, एक्स अगर इंटीजर नहीं होगा तो ये -1 होगा। ये क्या है, मॉड एक्स सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। ये तुम खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई भी नंबर उठा लो, सपोज 2.5 का बॉक्स प्लस -2.5 का बॉक्स, इंटीजर नहीं है तो हमेशा -1 आना चाहिए। देखो ये तो 2 है प्लस ये -3 है, तो ऑब्वियसली -1 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। देन फोर्थ, बॉक्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स the box of x if x is belongs to integers, 2 times the box of x if x is belongs to integer, and 2 times box of x plus 1 if x is doesn't belongs to integers. Okay, 2 times of box x plus 1 if x is doesn't belongs to integer. Then if थोड़ा सा इनइक्वलिटी, इफ बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, तो के मतलब कौन सा है, के इज एन इंटीजर, हम पहले से बोल दिए हैं के एन, के अगर जब भी यूज होगा इंटीजर से, के इज एन इंटीजर। अगर बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है तो ऑब्वियसली दिस इंप्लाइज एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के होगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के होगा। इफ बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन के है, के अगर इंटीजर है, मतलब सपोज बॉक्स एक्स 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब 1 तो हो नहीं सकता और 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसी केस में x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के प्लस 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के प्लस 1। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। अगर कोई भी x इसका ग्रेटर देन 1 है तो बॉक्स x की वैल्यू 1 नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी 1, इट कैन बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब ग्रेटर देन 1 कौन सा इंटीजर है, हमारा इंटीजर मतलब कम से कम 2 होना चाहिए। अगर कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम x जो वैल्यू है 2 से बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन k प्लस 1, ठीक है। यहाँ सपोज 5 है तो ये जो बॉक्स ऑफ x है वो कम से कम 6 होना चाहिए ना। अगर 5 पॉइंट समथिंग होगा तो ये इसका आंसर तो 5 हो जाएगा, लेकिन 5 हमें मांगता नहीं है, 5 नहीं चाहिए क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन 5 है, सिर्फ ग्रेटर देन 5 है। ओके, इफ बॉक्सेस इज ग्रेटर देन k देन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k प्लस 1। इफ बॉक्सेस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k देन x इज ग्रेटर देन k। यहाँ सब केस में k जो है एक इंटीजर है, k इज एन इंटीजर। ओके, third is 7th, if the box x is less than equals to k, अगर ये less than equals to k है, so this will be, देखो ये मतलब बॉक्स x जो है वो लेस देन 5 से कम कब होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है x की 5.9999 समथिंग, बट 6 नहीं हो सकता, बट 6 से छोटा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में x इज लेस देन k प्लस 1, यहाँ सिर्फ लेस देन है, ध्यान से देखो सिर्फ लेस देन, मतलब इस केस में अगर ये इक्वल्स टू है तो वी कैन राइट x इज लेस देन 6। x अगर 6 से कम है मतलब 5 पॉइंट समथिंग, मैक्सिमम 5 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 6 तो कभी टच नहीं कर सकता, मतलब 5 पॉइंट जो भी होगा वो हमेशा 5 ही होगा, ये लेस देन इक्वल्स टू है, ठीक है। देन 8, इफ दिस बॉक्स ऑफ x इज
लेस देन के, तो यहाँ सिंपल है x इज लेस देन k हम बोल सकते हैं। x इज लेस देन सिंपल k। नोट कर लो इसको। और एक प्रॉपर्टी है x प्लस k का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस k। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस k वी कैन राइट। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। अगर 7.32 का बॉक्स है, ये तो 7 हो रहा है, इस 7 को हम लिख सकते हैं, देखो 1.32 प्लस 6 लिख सकते हैं इसको। दिस कैन बी रिटन एज 1.32 का बॉक्स प्लस 6, तो 1 प्लस 6 कितना हुआ, यहाँ भी 7 हुआ कि नहीं, समझ लो। LHS RHS इक्वल, तो बॉक्स ऑफ x प्लस के इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x प्लस के। यहाँ हर केस में k जो है बिलोंग्स टू एक इंटीजर है, एक पूर्ण संख्या है। तो अभी इसको नोट कर लो। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ जनरली सिंबल स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में सिंबल होता है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, थोड़ा सा ऐसे उल्टा होता है, ठीक है। तो ऐसे भी इसको सीलिंग फंक्शन कहा जाता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है। सो फॉर एनी नंबर x, the smallest integer of x is the smallest integer function of x is the smallest integer greater than or equals to x, greater than or equal to x। ओके, स्मॉलेस्ट इंटीजर जो x से बड़ा हो, मतलब 1.2 से। स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन होगा? ऐसे बहुत सारे इंटीजर हैं जो 1.2 से बड़ा है, लाइक 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 डॉट। उनमें से कौन सबसे छोटा है? दैट इज 2। सो 2.5 का 3 होगा, 3.78 का 4 होगा, -1.2 का ऑब्वियसली -1, ठीक है। फिर और कुछ लिखेंगे, -0.2 का यहाँ होगा 0, स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है। इसकी भी जो डोमेन है सेम डोमेन इज R एंड द रेंज इज ऑब्वियसली Z। इस केस में भी रेंज, डोमेन रेंज ऑलमोस्ट सेम है। तो ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है, ग्राफ में बस इतना सा डिफरेंस है कि ये 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, here 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। देखो 0 और 1 में से 0 पॉइंट समथिंग का क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, तो यहाँ इसी लाइन यहाँ होगा। 0 का तो 0 है, तो यहाँ एक ओपन बॉल। सिमिलरली 2 का तो यहाँ 2 है, ठीक है। 2 का 3 नहीं होगा, तो दिस ये ऐसे इस टाइप का सीढ़ी यहाँ भी एक बनेगा सिमिलर, यहाँ लेफ्ट साइड। ओके, बस यहाँ पे जो ओपन बॉल था लेफ्ट साइड में होता है, उस केस में ओपन बॉल राइट साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन केस में, ठीक है। और ग्रेटेस्ट में 0 से 1 से सीढ़ी स्टार्ट होता है, यहाँ -1 से 0 से सीढ़ी स्टार्ट होता है। बस इतना याद रखना, ग्राफ अपने आप हो जाएगा, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं।
बॉक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x इफ x इज, सॉरी ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उल्टा साइन देखेंगे। स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज बिलोंग्स टू z एंड if x is in between n plus 1 and n, if x is in between n and n plus 1, then obviously smallest integer of x is equals to n plus 1, then smallest integer of x is equals to n plus 1, then minus x का smallest integer, minus x का smallest integer is smallest integer of minus of smallest integer of x plus 1। फॉर एग्जाम्पल देखो चेक कर लेते हैं, -3.4 का स्मॉलेस्ट इंटीजर जनरली क्या होता है 4 होता है। अगर 4 नहीं, -3.4 का -3 होगा और 3.4 का कितना होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर 4 होगा। तो 4 और इसके बीच में थोड़ा सा देखेंगे माइनस इतना -4 + 1, सो माइनस ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन +1 ही है, ठीक है। सो वी कैन राइट, देखो और ध्यान से अगर देखो -3.4 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लिख सकते हैं -4 + 1, जो -4 है वो 3.4 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट x + n का स्मॉलेस्ट इंटीजर इज x + n, where is n is belongs to z। x स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस ऑफ x का स्मॉलेस्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू 0 if x is belongs to z and 1 if x is doesn't belongs to z, if x is doesn't belongs to z। x का स्मॉलेस्ट इंटीजर माइनस x का स्मॉलेस्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू 2 times the smallest integer of x, 2 times the smallest integer of x if x is belongs to z, 2 times smallest integer of x -1 if x is doesn't belongs to z। तो यही प्रॉपर्टीज है ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे सिग्नम फंक्शन, देन सम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।